यह कहानी उस युग में लिखी जा चुकी थी जब महाभारत युग में कर्ण के साथ छल हुआ। तब वो सबको छल लगा था, किंतु बिना उसके के आधार पर जो भविष्य में जो परिवर्तन होना था वो असंभव था। और ये ब्रह्मा और श्री कृष्ण तो भूत और भविष्य सब के बारे में अच्छी तरह जानते थे। अब आगे चलकर होने वाले परिवर्तन ही आने वाली दुनिया में शांति और अमन कायम रख सकते हैं। जब भविष्य में होने वाले परिवर्तन के विषय में जब इंद्रदेव को बताया, तब इंद्रदेव ने कहा, ये उचित मार्ग तो नहीं है। अगर इससे सबका भला हो रहा है तो मैं यह कार्य करने के लिए तैयार हूँ। और एक ऋषि का रूप धारण करके चल दिए कर्ण की तरफ। और जब कर्ण गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तब रास्ते में दोनों की एक दूसरे से भेंट होती है। सूर्य देव ने स्वप्न में ही बता दिया था कि कल इंद्रदेव आ रहे हैं ऋषि का रूप धारण कर और तुम्हारे से कवच कुंडल दान में मांगने के लिए। कर्ण ने बड़े आदर पूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, इतनी भोर में आप किधर जा रहे हो? फिर ऋषि इंद्रदेव ने कहा, हम साधु संत हैं, हमारा कहाँ कहीं ठौर ठिकाना है, जिधर मन किया उधर चल दिए। फिर कर्ण ने कहा, महाराज आप आदेश दीजिए, मैं कर्ण आपकी किस तरह सेवा कर सकता हूँ? तब ऋषि इंद्रदेव कहते हैं, सेवा तो तुम्हारी हम तभी स्वीकार करेंगे जब तुम वचन दो, जो हमें चाहिए वो तुम दे सकते हो। तब कर्ण ने कहा, जिसने जो मांगा मैंने उन सबको वही दिया, और आप ऋषिवर वचन लेने की बोल रहे हो, आप एक बार आदेश तो करिए, आपको वही मिलेगा जो आप मांगना चाह रहे हो। तब ऋषि इंद्रदेव ने उपहास उड़ाते हुए कहा, जो वचन नहीं दे सकता वो भला मुझे कुछ और क्या दे सकता है? फिर कर्ण ने कहा, ऋषिवर, मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। अगर आप बिना वचन के भी कुछ भी मांगते तभी मैं आपको वही देता जो आप वचन लेने के बाद मांगोगे, तत्पश्चात भी मैं वही दूंगा। फिर कर्ण ने कहा, मैं राधे पुत्र कर्ण, मैं ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ, आप जो भी मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। और अब मांगिए जो मांगना है। तो इंद्रदेव चुप अपने मन में विचार कर रहे थे, मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। तभी कर्ण ने कहा, ऋषिवर, और विलंब मत कीजिए। और फिर ऋषि इंद्रदेव ने कर्ण से कहा, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल दान में चाहिए। तो कर्ण ने हंसते हुए कहा, हे ऋषिवर, यदि आप विन वचन ये मांगते तभी भी मैं आपको यही देता, और फिर दान में दे दिए। और फिर कर्ण ने कहा, अब तो इंद्रदेव एक बार अपने असली रूप में आ जाओ। तब इंद्रदेव अपने असली रूप में आए और कहने लगे, जब तुम्हारे को सब कुछ पहले से ही ज्ञात था, फिर क्यों वचन दे दिया? तब कर्ण कहता है कि मेरा तो धर्म ही दान करना है। अब मैं अपने धर्म से पीछे कैसे हट सकता हूँ? अब मैं इंद्र जैसे देव को दान दे सकूं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस तरह की बातों से इंद्रदेव भावुक हो गए और कहने लगे, इस संसार में तुमसे बड़ा दानवीर नहीं है कर्ण। मैं अपनी खुशी से तुम्हारे को एक दिव्यास्त्र दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। तो कर्ण ने कहा, मैं कुछ देना चाहता हूँ इस दुनिया को, मेरे साथ जो हुआ वो विधि का विधान हो सकता है, मगर मैं चाहता हूँ इस युद्ध का परिणाम जो भी हो मुझे नहीं पता, अच्छाई की जीत होगी या बुराई की जीत होगी। इस युद्ध के बाद अच्छाई इस दुनिया में आएगी या फिर बुराई, मुझे नहीं ज्ञात और ना मुझे ज्ञात करना है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ, जो मैं ना कर सका इस दुनिया के लिए वह मेरा बेटा करे, वो इस दुनिया को बचाए। जब कोई भी बचाने वाला ना हो इस दुनिया को, उस समय उसके द्वारा बचाया जाए इस दुनिया को। उसे सब कुछ पहले से पता होना चाहिए कि वह क्या करने जा रहा है और क्या होने वाला है। फिर वह ऐसे परिणाम को बदले जिसे दुनिया में शांति और अमन छाए, और उसके बाद वह निर्णय ले। इतना कहा ही था, तभी वहां ब्रह्मदेव आ जाते हैं और ब्रह्मादेव कहते हैं, तुम्हारे बेटे वृषकेतु को मैं खुद इस युद्ध के समाप्त होने के बाद, उन सभी के धरती छोड़कर चले जाने के बाद अपने साथ ब्रह्मपुरी ले जाऊंगा।
और मैं तुम्हारे बेटे वृषकेतु को उसे अपनी आंखों से जब तक वह चाहेगा इस दुनिया को देखने दूंगा। जब वृषकेतु भली भांति इस संसार को समझ जाएगा, उसके बाद जब उसकी इच्छा होगी उसी समय मैं उसकी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। जो परिवर्तन करना चाहे वो कर सकता है।